गांजा को लेके छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर जैसे मार्केट में लाना होता है तो उस टाइप का कार्य कर रहे थे। इनको जब गिरफ़्तार किया गया है तो इनके पास से गांजा कुल वज़न 1 किलो 332 ग्राम। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि गांजा को लाकर छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और फाइनेंशियल गेन के लिए ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। 1 अक्टूबर को एटीएस के जवान ट्रेनिंग में जा रहे थे, उसी दरमियान लूट का प्रयत्न किया जा रहा था उनके साथ, और इसका विरोध करने पर अपराधियों के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। आनन फानन में परसा बाजार की थाने की पुलिस ने उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जिसके पश्चात पटना पुलिस उन अपराधियों को ढूंढने में लग जाती है। 3 महीने बीतने के बाद अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर पूर्व एसपी संदीप सिंह क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। ये घटना जो है ये मेहदीगंज थाने के संबंध में ब्रीफ किया जा रहा है। मेहदीगंज में पटना सिटी में हम लोग पहले भी ये कार्रवाइयाँ करते आए हैं गुप्त सूचना के आधार पर। 12 तारीख को ये गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति गांजा को लेके छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर जैसे मार्केट में लाना होता है तो उस टाइप का कार्य कर रहे थे। इनको जब गिरफ़्तार किया गया है तो इनके पास से गांजा कुल वज़न 1 किलो 332 ग्राम, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, लोहे का एक कांटा जिसको ये लोग पुड़िया बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे, और नगद 73,800 रुपया बरामद हुआ। दोनों व्यक्ति ये मेहदीगंज के ही रहने वाले हैं। एक व्यक्ति का नाम आस्थानंद प्रसाद सिंह और दूसरा उनके बेटे शिवम राज है। ये जब पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि गांजा को लाकर छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और फाइनेंशियल गेन के लिए ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। आगे इसी कड़ी में हम जो पूर्व से कार्रवाई कर रहे हैं, लगभग ये इससे पहले भी 8 किलो से ऊपर हम लोग गांजा रिकवर कर चुके हैं अन्य केसेस में, और ये उसी कड़ी में जो रिकवरी है 1 किलो 300 ग्राम से ऊपर, ये हमारी पटना पुलिस पटना सिटी की टीम की उपलब्धि है। इसमें जो कार्य किया गया है वो सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सिटी एवं एसएचओ मेहदीगंज के द्वारा तथा उनकी टीम के द्वारा किया गया है। इसके अलावा ये शराब कारोबारी भी हैं। इनके पास से 180 ml का 8 PM कंपनी की शराब बरामद हुई है, और स्प्राइट की बोतल में भरी हुई 100 ml विदेशी शराब भी बरामद की गई है। तो इस प्रकार से जो मेहदीगंज में ये लोकल लेवल पे अपना कार्य कर रहे थे शराब और नशे का, उसको जो है सफल उद्भेदन किया गया है। सर ये कहाँ से लाए थे गांजा, ये कुछ बताया? इसमें इन्वेस्टिगेशन जैसे हमने डिस्क्लोज़ किया कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है ये हम लोग करते रहते हैं। इससे पूर्व भी जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आते हैं उन्हीं के आलोक में कार्रवाइयाँ कर करके ये रिकवरीज़ और जो जब्तियाँ हैं वो की जा रही हैं। तो आगे भी ये सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। जो भी जहाँ भी सूचना मिलेगी ये नशे के पदार्थों की, हम लोग कार्रवाई करेंगे, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है जो भी अपेक्षित होगी हमारी तरफ से की जाएगी। पिछले कितने सालों से कर रहे थे कारोबार? इसका जो आस्थानंद प्रसाद हैं, प्राइमा फेसी अभी तक जो हमने डिस्क्लोज़ किया है, इनका एक आपराधिक इतिहास निकल के आ रहा है कि कुछ देर पूर्व इनका एक पुलिस पर हमले वाला इनके ऊपर केस है, ये 2020 का है। और भी इसके अलावा कोई आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। और जो ये शिवम राज है, इसका भी हम लोग डिस्क्लोज़ करवा रहे हैं कि कोई ऐसा गांजा का केस या शराब का केस इनके ऊपर है। तो अभी तक हमारे संज्ञान में शिवम राज के संबंध में सूचना नहीं आई है, लेकिन इसके जो आस्थानंद प्रसाद हैं उनका एक ये पुलिस पे हमला, आर्म्स एक्ट और शराब वाला केस है। कहाँ गांजा शराब का जो छोटी छोटी पुड़िया बना के अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं, चौक एरिया हो गया, मेहदीगंज हो गया, बाईपास हो गया, वहाँ ये लोग अपना टारगेट कर रहे थे। जो जैसे मैंने बताया कि जो इनका सोर्स है तथा अन्य कार्रवाइयाँ कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क था, वो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो हम लोग
अपने जो भी हमारा सूचना तंत्र है उसको तथा इन्वेस्टिगेटिव विंग है उसको हम लोग करवा रहे हैं। मेहदीगंज संपत्ति जो अर्जित की है उसको भी क्या खंगाला जाएगा? उसके लिए पहले इनका विवरण जो है वो तैयार करना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा ये डिटेल्स के इनके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसको जो है प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए इसी में से ये तथ्य निकाल निषेध वाला जो केस है पुलिस पर हमला और शराब वाला, वो उसी क्रम में जो है हमको पता लगा है। किस मामले में ये पुलिस पर हमला किए थे? पुलिस पर हमला ये 57/20 केस है मेहदीगंज का, तो उसका डिटेल मैं आपसे साझा कर दूंगा। जाहिर सी बात है कि राजधानी में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस लगातार काम करते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर के अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी